हेलो एवरीवन, दिस इज निधि गिल। वेलकम टू स्वीट मैग्नोलिया। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देने वाले हैं मेरे बेडरूम को एक समर मेकओवर, समर रेडी, बेसिकली गेटिंग माय बेडरूम समर रेडी। अ मेकओवर ऑफ अ प्लेस। तो जब भी हम मेकओवर करते हैं अपने घर में, सबसे पहले फर्नीचर हम चेंज नहीं कर सकते, रूम का साइज हम चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन चेंज? सो सबसे पहले एक रूम की फील चेंज करने के लिए हम कर्टन्स पे फोकस कर सकते हैं। फॉर मी, मैं हमेशा फॉर माई लिविंग स्पेस मैं हमेशा न्यूट्रल कलर्स ही यूज़ करती हूँ। फॉर माई बेडरूम ऑल्सो आई जनरली यूज़ न्यूट्रल शेड्स, but then I always have at least 2 sets of curtains for every for all the bedrooms. उससे क्या होता है, जब भी हम कलर चेंज करते हैं तो the upholstery remains the same, but upholstery के ऊपर हम एक throw डालते हैं which matches the curtains, and then the whole vibe of the room changes. Today I was thinking, not today in fact, मैं पिछले एक हफ्ते से सोच रही थी कि किस तरह का मेकओवर किया जाए रूम का और कौन से कलर्स यूज़ किए जाएं। I did not want to go for beige or any other neutral colors. I did not want to go for any dark colors either because dark colors make your rooms look very small. तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ and I went in for a very light shade of dusty rose pink. अब पिंक कलर बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में, गर्ल्स के बेडरूम में पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, बट ग्रोन अप बेडरूम में पिंक कलर भी अच्छा लग सकता है। एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे, हाउ टू मेक योर रूम विद पिंक कलर्स आल्सो लुक नाइस, एंड बिकॉज इट इज सो सूदिंग टू द आईज, वो इतना अच्छा लगता है, इट इज सो कामिंग टू योर आईज। एंड यस, एज एडल्ट्स आल्सो वी कैन हैव pink curtains in our bedrooms, definitely. And yeah, that's what I'm going to show you today. So let's go, let's start. So this is the challenge wall for us today. Nails तो खैर मैंने लगाए हैं खुद ही, तो मतलब मैं किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकती उसके लिए पर मैं निकाल के फिल अप कर देती हूँ। और आपने वो देखा है पहले, the a lot of marks, पहले भी मैंने पुट्टी फिल की है, रॉड्स का साइज मैंने चेंज किया है, तो बेसिकली और बहुत गंदी हो गई है। माई डॉग सिट देयर, वो हमेशा जूस, माई गोल्डन रिट्रीवर, वो हमेशा वहाँ बैठता है। सो बेसिकली वॉल गंदी हो गई है। और कुछ दिन पहले चाय का कप गिर गया था, तो वॉल पे चाय भी गिर गई है। एंड पेंट करने की मुझे हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन द वॉल्स विद सोप सोल्यूशन पहले। तो जितना गंदा निकल सकता है वो पहले मैं निकालूंगी, एंड देन I will do something. And what is that something? You shall see. So पहले लगाया जाएगा चश्मा और बांधे जाएंगे बाल, और फिर होगी दीवारों की धुलाई। So a lived in house is a house जहाँ पे लोग रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं। मेरे यहाँ तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बट मेरे पास और छोटे छोटे 4 legged और टेल्स वाले बच्चे बहुत सारे हैं, जो मतलब हाँ वॉल्स गंदी कर देते हैं। उनकी वजह से कभी पानी गिर जाता है, कभी चाय गिर जाती है। सो एक यहाँ पर स्टेन है इसी तरह का, जो चाय गिर गई है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आई गॉट दिस रूम पेंटेड लास्ट ईयर, तो 1 साल में गंदा हो जाता है। बट देयर आर सिंपल वेज हाउ यू कैन क्लीन योर वॉल्स ऑल्सो। अब जब हम मेकओवर कर ही रहे हैं तो थोड़ा सफाई भी कर ही लेते हैं, है ना। सो स्प्रिंग क्लीनिंग तो हमने की थी, बट समर क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। उसके लिए लिया है मैंने एक पुराना स्पंज, which I just stole from one of my old sofas, cushion मतलब फट गया था, वो पड़ा हुआ था, तो मैंने वही यूज़ किया है। एंड मेरे पास है पानी, जिसमें मैंने डाला है लिक्विड सोप एंड थोड़ा सा वैनिश। दैट इज़ व्हाट आई हैव पुट इन हियर, एंड आई शैल सोक द स्पंज इन। जस्ट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिपिंग नहीं होना चाहिए पानी, नहीं तो और मतलब फैल जाएगा आपके वहाँ उसमें पानी। सो जस्ट स्क्वीज इट अ लिटिल वेरी जेंटली। अब ये तो हमारी वॉल्स जो हैं, लाइक आई सेड, द वॉल्स आर नॉट वेरी गुड, सो वी डोंट वांट टू स्क्रैप ऑफ द पेंट। पता चला पेंट ही निकल गया। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक ऑफ द डर्ट। सो अब कुछ वॉल क्लीन हो गई है और कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, बट आई प्लान टू प्लेस माई ड्रॉर्स हियर। तो जब मैं यहाँ से लगाऊंगी, सम पार्ट ऑफ द वॉल इज गोइंग टू बी कवर्ड,
For the rest of the wall, I am going to be using these decal stickers which I picked up online. They were not from Amazon. No, they were not from Amazon. Where I picked them up from, I'll share the link with you and I shall post it in the description. So yes, now with these decal stickers, I am going to try and cover all these जो patches यहाँ बने हुए हैं, चाहे होल का मार्क है या पुट्टी भरी हुई है या कोई किसी भी तरह का कुछ दूसरा मार्क है या undulation है, I'll try my best. I don't know तो होगा या नहीं होगा. Let's see that. कितना स्टिकर है वो मुझे पता नहीं है. I ordered ample from my side, but still not sure कि हमें पूरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा. But we shall try our best to cover that thing, and I want to start from there and bring it down, and not the other way. Yeah. तो ये वाला एरिया मैं खाली छोड़ूंगी because वहाँ पे मैं वैसे भी कैबिनेट लगाने वाली हूँ एक, और इधर से जाते हुए नीचे की तरफ में से लेकर आऊँगी. So let's start doing this. Now why I'm using the color pink here is, like I said, I want to use pink curtains. While using pink curtains, I don't want to break my theme because if you've seen my home tour, my house is a very ethnic Indian kind of house. So I still want to keep that theme intact. मुझे Indian ही theme रखना है अपने bedroom का, but I just want to change the color scheme. Yeah. So keeping that in mind, I decided that decal stickers और भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे motifs होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर decal stickers आते हैं. But I have used them in so many places in my house, so I just thought that I might as well go with something different in this room, right? And I just hope ये उतना सुंदर लगे जितना मैं सोच रही हूँ कि ये लगेगा. So yeah, it is peeling off in a pretty decent way. और सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा जो यहाँ पे eyesore था उसे कवर कर दिया है. थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है. स्टिकर बहुत बड़ा है, अकेले लगाने वाला शायद नहीं है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी की हेल्प लीजिएगा अगर आप इतने बड़े स्टिकर्स लगा रहे हैं. तो छोटे स्टिकर्स हम अकेले लगा सकते हैं. इस स्टिकर में थोड़े से क्रीज पड़ गए हैं, बट आई शैल ट्राई कि अब नेक्स्ट वाले में ना पड़े. तो मैं इसे साथ साथ ही पील करूँगी और साथ साथ ही लगाती रहूँगी. ओके, बहुत ज़्यादा पील ना करते हुए. Let me just keep pasting it alongside. I think I'm pretty happy with the way it's, doing its job, solving my purpose of covering the, faults in the wall and covering all the stains also. So now my furniture placement is done. My curtains are up the wall. My decal stickers have, I would not rate it 10 on 10, but it is surely a 7 on 10. I think I need to buy more. मुझे हमें थोड़े से कम पड़ गए हैं stickers, so I shall order more and cover the rest of the area up. I'm now going to start placing my lamps so that I get a fairer idea कि कौन सी जगह कौन सा ज़्यादा लैम्प ज़्यादा अच्छा लगेगा. And because pink, like I said, मैंने कलर रखा है, so I have to cover this mustard colored chase with something and add a little pink to this area because that area is taken care of now. वो हो गया. तो अब इस एरिया को हम लोग थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसमें. After I put my lamps, I'm going to change the bed covers and add some soft furnishings and pictures and the candles and all of those things. Yeah. So the bed cover that I have decided to use in the room is this white colored handloom bed cover, which is a khadi kind of a thing, and it has block print in grey, green and pink, and बिल्कुल ही perfectly हमारे room की vibe के साथ match होगा. और ये मैं आज अपने बेड पे लगाने वाली हूँ. पर सबसे पहले मैं जूस को उतारने वाली हूँ. चलो उतरो नीचे. जूस, get down. चलो नीचे उतरो. चलो चलो नीचे उतरो. चलो. कहना हमारा कोई मानता नहीं है, बट हम कोशिश पूरी करते हैं कि कोई तो सुने हमारी बात. चलो नीचे उतरो. Good boy. Okay, so I think it's looking pretty neat, and the reason why I have put all of these on one side is because ये बहुत अच्छी और clean wall लग रही है. तो मुझे सब कुछ यहाँ इसी तरफ रखना था, so that लैम्प का रिफ्लेक्शन भी मिरर्स में आए और एक साइड मतलब totally covered रहे, rather than having something right in the middle. These are the same things that you have seen in my room
in other corners and displayed in some different ways. But then, like I say, the same things, reorganize them, shuffle them, reshuffle them, and they look all new. चलो, अब मजदूरी का काम हो गया ख़त्म, and now I shall start doing some easier work. Bed cover लगाते हैं, and we shall use our soft furnishings to give the color vibe to the entire room and change this mustard colored sofa also and make it gel with the color vibe of the room. I hope आप लोगों को भी रूम का डेकोर उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे अच्छा लगा था ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना. एंड यस, मुझे तो अच्छा लग रहा है. आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन of this room, which has turned into my summer paradise for this year. And thank you so much for watching till the very end. Do subscribe to the channel and do remember to press the bell icon so that you get regular notifications of our posts. Thank you so much. Forever grateful. Thank you.